अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन। इसकी रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, लेकिन आज मैं आपको क्विक एंड इजी रेसिपी आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। 2 किलो इसके लिए मैंने खोया लिया है, 4 अदद अंडे लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अगर आप बाज़ार वाले लेंगे सफ़ेद वाले तो आप 2 डालिएगा। 10 खाने के चम्मच मैंने ली है सूजी, 2 चाय के चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और इसमें 2 चुटकी मैंने डाला है बेकिंग सोडा। सब्ज़ इलायचियाँ मैंने ली हैं 4 अदद, जो हमने शीरे में डाली हैं खुशबू के लिए। 1 खाने का चम्मच लिया है कोकोनट पाउडर का। बादाम मैंने लिए हैं 1 खाने का चम्मच। पिस्ता मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। इसको मैं एंड पे डालूंगी स्लाइस करके गुलाब जामुन के ऊपर डेकोरेशन के लिए। दरमियाने 2 कप मैंने चाय वाले लिए हैं मैदे के। एक बड़े से बर्तन में हम खोए को डालेंगे, क्योंकि अभी ये बड़े बड़े पीसेस में हुआ है, तो हम इसे तोड़कर इस तरीके से हाथ से मैश करके मसल कर इसे एक आटे की फॉर्म में ले आएंगे, ताकि जब हम इसमें अंडे तोड़कर डालेंगे तो वो अच्छे से हम मिक्स कर सकें। इसमें खोया हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसमें तोड़कर अंडे डालेंगे 4 अदद। ये दरमियाने साइज़ के अंडे हैं, इसलिए मैंने 4 लिए। अगर आप बाज़ार वाले लेंगे तो आप 1 किलो में 1 अंडा डालेंगे। तो अच्छे से हमने अंडे डालकर इसे मिक्स कर लेना है, ताकि सफ़ेदी और जर्दी के लम्स ना हो इसमें। इतने अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स करेंगे खोए में। 5 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं, तो तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी, और मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से छान कर मिक्स कर लिया था। जैसे हम केक वगैरह बनाने के लिए पहले से प्लेन फ्लावर यानी कि मैदे में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि खुश्के के कहीं पर भी लम्स ना हो और गुलाब जामुन हमारे परफेक्ट हलवाई जैसे तैयार हो सके। तो जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इसकी यही पहचान होती है, फिर ये हाथों को चिपकना बंद हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें कोई घी वगैरह नहीं ऐड किया। अब ये तैयार, और इसे हम रैप करके फ्रिज में रखते हैं। एक देगची मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें मैंने 1.5 किलो चीनी शामिल की है, और जितनी आप खुशबू इलायची की पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इलायची कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने 4 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें खोलकर शामिल की हैं, और 1 लीटर इसमें पानी शामिल किया। चम्मच आप हिलाते रहिए जब तक कि पानी में चीनी इस तरीके से अच्छे से हल नहीं हो जाती। चीनी पानी में अच्छे से हमने मिक्स कर ली, हल हो चुकी है चीनी। और इसमें मैंने डाला है 1 कप दूध का, ताकि जो भी चीनी में मैल कुचैल होती है वो झाग की सूरत में ऊपर आ जाती है। तो ये झाग जो है हम छाननी की मदद से छान लेंगे। आप अगर चाहें तो आप इस तरीके से चम्मच की मदद से भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर शीरा हमारा तैयार है, हम इसे नीचे उतार लेंगे। और कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है, चूल्हा मैंने नीचे जला दिया है। नॉन स्टिक हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें गुलाब जामुन नीचे चिपकने का डर नहीं होता। तो मेरे पास नॉन स्टिक नहीं था, तो मैंने इसलिए पुरानी कढ़ाई ली है, क्योंकि इसकी परत जो है वो अच्छी है, और इसकी तय जो है इस पर गुलाब जामुन मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया हुआ है, उसके ऊपर गुलाब जामुन जो है वो नहीं चिपकता। तो जब हम पानी का छींटा लगा लेंगे तो गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। जब आप कढ़ाई को पानी का छींटा लगाएंगे तो जो आप पानी इसमें डालेंगे वो मोती की तरह ऊपर ऊपर हरकत करना चाहिए, उबलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, पानी जो था वो मैंने खुश्क कर लिया था। अब मैं गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो मैं बाइट साइज़ के गुलाब जामुन नहीं बना रही, मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ। जिस साइज़ के हमें बाज़ार से गुलाब जामुन मिलते हैं उस साइज़ के मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो उतनी मैंने बॉल ली है, तो उसे अब मैं राउंड शेप में घुमाती जा रही हूँ। बॉल के ऊपर कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप क्रैक फ्री बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन नहीं टूटेंगे। अगर बॉल्स के ऊपर गुलाब जामुन के ऊपर क्रैक्स होंगे तो यह है कि आपके गुलाब जामुन घी में जाते ही खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। जिस भी ट्रे में आप गुलाब जामुन को रखना चाहते हैं उसको पहले आपने अच्छे से धो लेना, वॉश कर लेना, खुश्क कर लेना, और उसके ऊपर आपने खुश्का जो है मैदे का वो स्प्रिंकल करना है, ताकि गुलाब जामुन जो है वो ट्रे को ना चिपकें। ऐसे अगर आप खुश्का डस्ट नहीं करेंगे तो जब आप गुलाब जामुन उसके ऊपर रखेंगे तो वो ये है कि चिपक जाएंगे, क्योंकि गर्मियां हैं तो खोया जो है वो पिघल जाता है। तो इसलिए बॉल्स की जो शेप है वो भी लूज़ हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसे आधे घंटे के लिए पहले फ्रिज में रख दें, या 15 मिनट के लिए। इस तरीके से आप बॉल्स जो हैं वो सारी तैयार कर लीजिए। तो पहले मैं चंद गुलाब जामुन आपको बनाना सिखाऊंगी, फिर इस तरीके से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एक मैं गुलाब जामुन इसमें डालकर चेक कर लूँगी कि ऑयल या घी का टेम्परेचर कैसा है। तो घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो 10 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे। चूल्हा भी मैंने नीचे नहीं जलाया। इस तरीके से जब आप गुलाब जामुन इसमें शामिल करेंगे तो वो नीचे जाकर बैठ जाने चाहिए, कुक होकर ऊपर नहीं जल्दी से आने चाहिए।
तो बबल्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ उठने चाहिए इस तरीके से। तो ये जो आप झाग देख रहे हैं, जो हमने ट्रे में मैदा जो था वो डस्ट किया था, ये उसकी झाग है। घी को आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि गुलाब जामुन जल्दी से हल्का होकर ऊपर आ जाए। ये हल्के से जब कुक हो जाते हैं तो खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। तो चूल्हा अब मैंने नीचे से जला दिया है ताकि घी हमारा ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि गुलाब जामुन टूट सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से ऊपर आ चुके हैं। 10 मिनट अभी इनको पकते हुए नहीं हुए, तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए हैं। जिस कलर के आपको गुलाब जामुन पसंद है उस कलर के हिसाब से आपने इनको पकाना है। तो अभी मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। तो माशाल्लाह से जो कलर मुझे चाहिए था वो गुलाब जामुन के ऊपर आ चुका है। अब मैं इन्हें फ़ौरन से निकाल लूँगी ताकि ये ज़्यादा कालेपन की तरफ ना चले जाएं, और इसे निकाल कर फ़ौरन से हम गरम गरम शीरे में डाल देंगे। अगर आप गरम गरम शीरे में गुलाब जामुन नहीं डालेंगे तो यह है कि गुलाब जामुन जो है वो हार्ड हो जाएंगे। तो पहले हमने शीरे में इन्हें डाल लिए। कुछ मैंने पहले गुलाब जामुन बनाए हैं, तो जितने भी मैंने बनाए हैं उनमें से थोड़े थोड़े मैं प्लेट में आपको उनका कलर लाजमी चेक करवाऊंगी कि किस कलर में आप निकाल सकते हैं। तो पहले इन्हें अच्छे से हिला लेते हैं और इसके बाद इसे कवर कर देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो बाकी भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो चंद अभी मैंने बनाए हैं गुलाब जामुन। तो ये 2-3 कलर के मैंने बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये मैंने बाइट साइज़ का गुलाब जामुन बनाया है। इससे आप जर्दा वगैरह भी बना सकते हैं, उसके ऊपर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ आपको गुलाब जामुन ज़्यादा काले लग रहे होंगे तो ये काला जामुन हो गया। कुछ मैंने थोड़े से लाइट कलर के निकाले। तो जैसा आपको कलर पसंद हो उतने आप ब्राउन कीजिए या लाइट गोल्डन कर लीजिए। तो अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ कोकोनट पाउडर के साथ। कुछ के ऊपर मैंने डाले हैं बादाम स्लाइस किए हुए और कुछ के ऊपर मैंने डाले हैं पिस्ते स्लाइस किए हुए। तो जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप इन्हें डेकोरेट कीजिए। ठंडे खाना चाहें तो ठंडे खा लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये वाला एक गुलाब जामुन मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये वाला गुलाब जामुन जो है ये मैंने बाइट साइज़ का बनाया और इसे मैंने आधे घंटे के लिए शीरे में डाल कर रखा था। तो ये भी माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सॉफ़्ट गुलाब जामुन पसंद करते हैं तो मैं एक और आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये वाला जो है ये मैंने 1 घंटे के लिए रखा था। तो माशाल्लाह से गुलाब जामुन का जो डो है वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बनाया था, तो बाकी के मैं जो बाद में बना लूँगी। तो ये है कि आपको मैंने पहले इसे डेकोरेट करके भी दिखाना था। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।